नमस्कार। आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज की बेहतरीन टाइप करने जा रहे हैं, जो कि है प्राइस एंड कंजम्पशन के रिलेटेड। अभी तक हमने परसेंटेज के 6 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने पिछले 6 टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो आप कंप्लीट वीडियोस को देखिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसको सीखकर आगे कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मेरा यकीन मानिए, जब ये सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे तो किसी भी बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपसे वो इजीली बनेगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, जो कि है प्राइस एंड कंजम्पशन के रिलेटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू है। इतना फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आपको याद कैसे करना है? हर रोज इस चार्ट को एक बार पढ़ लेना है। 1/2 किसके इक्वल होता है? 50% के। 1/3 किसके इक्वल होता है? 33 1/3% के। 1/4 किसके इक्वल होता है? 25% के। 1/5 किसके इक्वल होता है? 20% के। जब आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू रिपीट होते रहेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चीजें खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्राइस एंड कंजम्पशन के रिलेटेड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 5 मेंबर का एक फैमिली है। 5 मेंबर का एक फैमिली है, जिनका जो मंथली ऑयल कंजम्पशन है ना, वो 15 लीटर का है। मतलब एक मंथ में वो लोग कितना ऑयल खर्च कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, खपत कर लेते हैं? 15 लीटर। तो ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? खपत कहते हैं, खपत। ठीक है। अब देखो, अगर खपत हो रहा है, कंजम्पशन 15 लीटर ऑयल 5 मेंबर को चाहिए, तो ऑयल का कुछ प्राइस होगा, जिस प्राइस पे वो उन्होंने ऑयल खरीदते होंगे। तो अगर खरीदते होंगे तो उनका कोई एक्सपेंडिचर भी होगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खर्चा। और प्राइस को कीमत, है ना? तो मान लीजिए कि पहले जो प्राइस था ना ऑयल का, वो 20 रुपए पर लीटर था। 1 लीटर के लिए उनको 20 रुपए देना पड़ता था। तो 15 लीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लीटर के लिए 20 रुपए, तो 15 लीटर के लिए 15 × 20, 300 रुपए देना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस जो है ना, 25% से बढ़ गया, 25% से इंक्रीज हो गया। तो 25% की फ्रैक्शन आप बताओ कितना क्या होती है? 1/4 होती है। यानी कि पहले 20 था तो 20 का 1/4 निकालोगे तो 5 रुपए से बढ़ गया है प्राइस। तो पहले 20 था तो अब कितना हो गया है? 25 रुपए पर लीटर हो गया है। ठीक। तो 1 लीटर का 25 रुपए, तो 15 लीटर का 25 × 15, 375 रुपए हो जाएगा। पहले फैमिली का कितना खर्च होता था? 300 रुपये खर्च होता था। लेकिन अब कितना खर्च होगा? 375 रुपये खर्च होगा, क्योंकि फैमिली ने बोला कि प्राइस बढ़ गया लेकिन हमारा जो खपत है ना, वो 15 लीटर ही रहेगा। कंजम्पशन यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, कंजम्पशन को रिड्यूस नहीं करना है प्राइस बढ़ने से। ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज तो बताओ कितने का हुआ है? तो पहले 300 रुपये खर्चा होता था, 75 रुपये खर्चा हो रहा है। तो कितने का इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में? 75 का इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बोलूँ इसको परसेंटेज टर्म में निकालो तो क्या करोगे? 75 का इंक्रीज किस पे हुआ है? 300 पे। और क्योंकि परसेंटेज टर्म में लेकिन निकालना है तो इंटू 100 करोगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1, 5 नीचे जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। यानी कि एक्सपेंडिचर कितना कितने से इंक्रीज हुआ है? 25% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिली, जब कंजम्पशन हमारा कांस्टेंट है, तो प्राइस में अगर 25% की वृद्धि हुई है, तो एक्सपेंडिचर भी हमारा कितने से इंक्रीज हुआ है? 25% से इंक्रीज हुआ है। तो यहां से ये लिख सकते हैं ना कि जब कंजम्पशन कांस्टेंट हो, जब
कंजम्पशन कांस्टेंट कांस्टेंट हो तब जो प्राइस में चेंज होगा, जो प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा, चेंज होगा, वही चेंज एक्सपेंडिचर में होगा, वही चेंज एक्सपेंडिचर में होगा। एक्सपेंडिचर में होगा, है ना। ऊपर देखो एग्जांपल में कंजम्पशन हमने 15 लीटर ही रखा था, तो पहले खर्चा 300 रुपये होता था, तो 15 लीटर अगर कंजम्पशन है तो अब खर्चा कितना होगा, 375 होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया 20 रुपये पर लीटर से 25 रुपये पर लीटर। तो 25%, अगर प्राइस 25% से बढ़ा है तो खर्चा भी कितने से इंक्रीज हुआ है, 25% से इंक्रीज हुआ है। वही चीज को मैंने लिखा है कि अगर कंजम्पशन कांस्टेंट हो तो जो प्राइस में चेंज होगा वही चेंज वही चेंज एक्सपेंडिचर में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%। चावल का दाम 25% बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस, कितने परसेंट से कंजम्पशन को रिड्यूस करें, सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन राइस रिमेन्स अनचेंज, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है राइस पे ना वो चेंज ना हो। तो देखो, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, मान लीजिए राम जो है अपने साथ 100 रुपये ले जाता है हर महीने, और वो 5 केजी चावल खरीद के ले आता है। अब नेक्स्ट मंथ जब प्राइस इंक्रीज हो गया तभी भी वो 100 रुपये लेके गया, और उसने बोला कि 5 केजी चावल दे दो, तो दुकानदार ने उसको बोला कि भैया आप 100 रुपये में 5 केजी चावल नहीं मिलता है। अब चावल का दाम बढ़ गया है 25% से, यानी कि 125 रुपये हो गया है। तो अगर आपको 5 केजी चावल चाहिए तो आप मुझे 125 रुपये दे दो, और मैं आपको 5 केजी चावल दे दूंगा। तो राम ने बोला नहीं, मेरे पास 125 रुपये तो नहीं है, मुझे खर्चा अभी भी 100 ही रुपये करना है चावल पे। तो आप एक काम कीजिए, 100 रुपये का ही चावल दे दीजिए। तो क्या 100 रुपये में उसको 5 केजी चावल मिलेगा? नहीं, उसका कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, राम को अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो 100 रुपये में उसको चावल मिलेगा। तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस किया, कितना परसेंटेज, वही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, पहले 25% की फ्रैक्शन बता दीजिए मुझे क्या होती है। तो आप बोलोगे 1/4 होती है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, बेसिक मेथड अगर होगा इस क्वेश्चन का करने का, तो क्या रहेगा, पहले अगर 4 रुपये पर केजी था प्राइस का दाम, तो अब 4 का 25% यानी कि 1 रुपये से बढ़ गया है। तो अब कितना हो गया है, 5 रुपये पर केजी हो गया है। दोनों का एक्सपेंडिचर ऐसे रखते हैं कि जैसे, ताकि वो 4 और 5 से कट जाए, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 रुपये। यानी कि पहले जब 4 रुपये पर केजी था चावल का दाम, तो राम के पास खर्चा करने के लिए कितना होता था, 20 रुपये होता था। अब 5 रुपये बढ़ गया है, एक एक रुपये से बढ़ गया, 5 रुपये हो गया पर केजी, तो अभी भी खर्चा करने के लिए कितना है, 20 रुपये है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर है। तो देखो, 4 रुपये में 1 केजी चावल आता है ना। तो 1 रुपये में कितना केजी चावल लाएगा, 1/4 केजी लाएगा। तो खर्चा करने के लिए अभी कितना है, 20 रुपये है। तो 20 रुपये में कितना चावल लाएगा, 20 × 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि 5 केजी चावल लाएगा। तो 4 रुपये 1 केजी का दाम है, तो 20 रुपये में कितना लाएगा, 5 केजी। 5 रुपये 1 केजी का दाम है, तो 20 रुपये में कितना लाएगा, तो 20 ÷ 5, 4 केजी। तो ये क्या आया, ऊपर कंजम्पशन आया। तो पहले कंजम्पशन 5 केजी का होता था, तो अब 4 केजी का कर रहा है। तो कितने की कमी करनी पड़ी है, एक की, कितने से, 5 से। तो 100 पे कितना,
तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में हमें इतना करने का समय रहेगा? नहीं। तो जो प्राइस में चेंज हुआ है वही एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ होगा। यानी कि राम के पास 4 रुपए पहले खर्च करने के लिए था 5 केजी चावल लाने के लिए। तो अगर अभी उसको 5 केजी चावल चाहिए तो उसके पास कितना रुपया होना चाहिए? 5 रुपए होना चाहिए। क्योंकि चावल का दाम कितने से बढ़ गया है? 25% से बढ़ गया है। लेकिन राम ने बोला कि मुझे 5 रुपए खर्च नहीं करना है, मुझे 4 रुपए ही खर्च करना है। तो 5 से 4 पे जाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? एक की। कहाँ से गए हैं, कहाँ से कंपैरिजन करेंगे? 5 से, क्योंकि अभी प्राइस कितना है? 5 है ना। तो लेटेस्ट से कंपैरिजन होगा। तो एक का कमी 5 पे, तो 100 पे कितना? तो 20% का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस बाय 20%। प्राइस जो है मिल्क का 20% से बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स मिल्क कंजम्पशन सो दैट इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क रिमेन्स अनचेंज्ड। मिल्क का दाम, दूध का दाम 20% से बढ़ गया, तो कितने परसेंट से दूध का कंजम्पशन रिड्यूस करे ताकि टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना मिल्क पे, वो चेंज ना हो, उतना ही रहे। अगर 100 रुपये पहले खर्च होता था तो अभी भी 100 रुपये खर्च हो। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो प्राइस पहले अगर 5 रुपये पर केजी पर लीटर था, क्योंकि मिल्क है ना, तो अब 5 का 20% यानी कि 1 से बढ़ गया है। तो अब कितना हो गया? 6 रुपये पर लीटर हो गया है। अब एक्सपेंडिचर ऐसा ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, ये रुपया है ना। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 रुपये। ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखो, 1 लीटर के लिए 5 रुपए दे रहा है, तो 30 रुपए में कितना लीटर लाएगा? तो 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 लीटर लाएगा। 1 लीटर के लिए 6 रुपए दे रहा है, तो 30 रुपए में कितना लीटर आएगा? तो 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 लीटर आएगा। तो पहले 6 लीटर लाता था, अब 5 लीटर ला रहा है। तो कंजम्पशन कितने लीटर से डिक्रीज हुआ है? 1 से डिक्रीज हुआ है। कंपैरिजन किससे करना है? पहले से। तो 6 इंटू में 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। ये सारा मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन चार्ट में वैल्यू लिखा है, तो याद रहेगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। जिनको याद नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? तो हमें पता है जितना परसेंट आप प्राइस में चेंज हुआ है उतना एक्सपेंडिचर चेंज हुआ होगा। तो पहले अगर 5 रुपए खर्चा करने के लिए था, तो अब कितना खर्चा करने के लिए लाना पड़ेगा? 6 रुपए। लेकिन अभी भी खर्चा कितना करना है? 5 ही करना है। तो 6 से 5 में जाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? 1 की। गए कहाँ से? 6 से। तो 100 पे कितना? तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्राइस ऑफ टी लिव्स डिक्रीजेस बाय 20%। दोनों क्वेश्चन में प्राइस जो है इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ टी लिव्स बी इंक्रीज्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज रहेगा ना। मतलब मान लीजिए राम है, अपने साथ 100 रुपये लेके जाता था और 5 केजी टी लीव्स लेता था। तो अब गया नेक्स्ट टाइम दुकान में और उसने बोला कि भैया ये 100 रुपये लो और मुझे 5 केजी टी लिप्स दे दो। तो दुकानदार ने उसको बोला कि भैया अब आपको 100 रुपये देने की जरूरत नहीं है। जो टी लिप्स का जो चाय पत्ती का जो प्राइस है ना वो 20% से गिर गया है, 20% से घट गया है। तो अब कितना प्राइस हो गया है? अब 80 रुपये में ही आपको 5 केजी टी लीव्स मिल जाएगा। तो उसने बोला भैया मैं 20 रुपए लेके क्या करूंगा, आप एक काम करो 80 का नहीं मुझे 100 का ही सामान दो। मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना टी लीव्स पे सेम रहना चाहिए, 100 ही रहना चाहिए। तो 100 का तो ठीक है, तो वो दुकानदार बोलेगा ठीक है मैं 20 रुपए का और आपको चाय पत्ती दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है ना। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप तुरंत बता देंगे मुझे 1/5 होती है ना। तो यहाँ से प्राइस निकालोगे। पहले था 5 रुपए पर केजी,
तो अब प्राइस डिक्रीज हो गया है 20% से, यानी कि 5 का 20% 1 रुपये कम हो गया है। तो अब कितना हो गया है? 4 रुपये पर केजी। एक्सपेंडिचर 5 और 4 का एलसीएम रखते हैं तो कितना हो गया? 20। अब 1 केजी का 5 रुपए, तो 20 रुपए में कितना केजी लाएंगे? तो 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 केजी लाएंगे। 1 केजी का 4 रुपए, तो 20 रुपए में कितना केजी लाएंगे? 5 केजी लाएंगे। तो पहले कंजम्पशन 4 केजी का ही होता था, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो 5 केजी होने लगा। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 1 का इंक्रीज हुआ है। कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में करना हो तो कैसे करेंगे? जो प्राइस में चेंज हुआ वही एक्सपेंडिचर में। तो पहले खर्चा करने के लिए 5 रुपए लगता था, अब खर्चा करने के लिए सिर्फ 4 रुपए चाहिए, लेकिन खर्चा अभी भी 5 ही रुपए करना है। तो 4 से 5 पे जाने के लिए कितने का इंक्रीज होगा? 1 का। गए कहाँ से हैं? 4 से। तो 4 नीचे, इंटू में 100। तो 1/4 क्या होता है? 25% होता है। 4 क्यों नीचे लिख रहे हैं? क्योंकि लेटेस्ट वाला जो अभी प्राइस है वो कितना है? 4 है, तो उसी से कंपैरिजन हो रहा होगा ना। तो 25% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्राइस ऑफ कॉफी पाउडर फॉल्स बाय 25%। ठीक है, प्राइस 25% से गिर गया है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इस कंजम्पशन बी इंक्रीज? कितने परसेंट से कंजम्पशन बढ़े ताकि एक्सपेंडिचर जो है सेम रहे? जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? जल्दी बताओ। 1/4 होगी। तो यहां से प्राइस जो है क्या आएगा? पहले 4 रुपए पर केजी था, तो 4 का 25% यानी कि 1 रुपए से कम हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 3 रुपए पर केजी हो जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऐसा रखते हैं कि 4 3 से कट जाए, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 रुपए। मतलब पहले 12 रुपए जेब में रहते थे जब 4 रुपए पर केजी था, तो अभी 3 रुपए पर केजी है, तो तभी भी अभी कितना खर्चा करना है कॉफी पाउडर पे? 12 रुपए खर्चा करना है। तो 1 केजी का 4 रुपए, तो 12 रुपए में कितना लाएगा? 3 केजी लाएगा। 1 केजी का 3 रुपए, तो 12 रुपए में कितना लाएगा? 4 केजी लाएगा। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज किया है? 1 का इंक्रीज किया है। कितने पे? 3 पे। तो 100 पे कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3%। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में करना हो तो कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर पहले 4 रुपए खर्चा करने के लिए था, अब कितना चाहिए? बस 3 रुपए चाहिए, लेकिन अभी भी खर्चा कितना करना है? 4 रुपए। तो 3 से 4 पे जाने के लिए कितने का इंक्रीज? 1 का। गए कहाँ से? 3 से। तो इंटू में 100। तो कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 33, 1/3%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ शॉप वाज सेलिंग कुकिंग ऑयल एट 40 रुपए पर मंथ लास्ट पर लीटर पर मंथ। ठीक है, 40 रुपए कुकिंग ऑयल का दाम था। द करेंट प्राइस हैज इंक्रीज टू 46 रुपीज पर लीटर। अभी कितना हो गया? 46 रुपए पर लीटर। बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन? कितने परसेंटेज से फैमिली जो है अपना कंजम्पशन रिड्यूस करे, सो दैट इज टोटल स्पेंडिंग ऑन कुकिंग ऑयल रिमेन्स अनचेंज्ड? अब प्राइस डिक्रीज इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जो है एक्सपेंडिचर सेम रहेगा ना। तो क्योंकि परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो ये रियल जो प्राइस दिया है ना उसको ना लेकर इसका लोएस्ट फॉर्म लेंगे, तो उससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए प्राइस क्या था? 40 रुपए पर लीटर। और अब कितना हो गया? 46 रुपए पर लीटर, है ना। 40 रुपीज पर लीटर, अब कितना हो गया? 46 पर लीटर, है ना। तो अगर इसको 2 से काटोगे तो ये 20 पर लीटर और 23 पर लीटर। तो यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर ऐसा ले लेते हैं कि 20 और 23 दोनों से कट जाए, तो 20 और 23 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 460 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चा करने के लिए जब 20 रुपये पर लीटर था, तो तभी भी 460 रुपये था खर्चा करने के लिए। जब 23 रुपये पर लीटर हो गया तभी भी 460 रुपये खर्चा करने के लिए। तो अगर 1 लीटर का 20 रुपये दे रहा है तो 460 रुपये में कितना लाएगा? 23 लीटर लाएगा। अगर
1 लीटर का 23 रुपए दे रहा है, तो 460 रुपए में कितना लीटर लाएगा? 20 लीटर लाएगा। तो पहले 23 लाता था, 20 ला रहा है, कितने की कमी कर रहा है? 3 की कमी कर रहा है। कितने पे? 23 पे। तो 100 पे कितना? तो 300 को डिवाइड करना है 23 से, तो ये हो जाएगा, एक से करोगे तो 70, फिर 3 से 23, 3 जा होता है 69, तो एक, है ना, पॉइंट लगाओगे, जीरो, फिर जीरो, और 4 से जाएगा 92, तो 8, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा ना, वो आएगा 13%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर एग्जाम में करना हो तो कैसे करोगे? एक्सपेंडिचर 20 रुपए पहले लगता था, अब कितना लगेगा? 23 रुपए लगेगा। तो लेकिन खर्चा अभी भी 20 रुपए करना है, तो 23 से 20 पे जाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? 3 की। गए कहाँ से हैं? 23 से। तो 100 पे कितना? तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13%। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है, और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर एक बार आपको बेसिक आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। बाय, सी यू।